हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह कल्चरल कुजीन में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो डिश हम बनाने जाएंगे वो एक ब्रेकफास्ट टाइम रेसिपी है। वो है चने अन पूरी। लेकिन मैं इसे सिंपल पूरी के साथ सर्व नहीं करूँगी, मैं इसे आलू पूरी के साथ सर्व करूँगी। और इंशाल्लाह अनदर टाइम मैं आपको एक सिंपल पूरी की रेसिपी भी बता दूँगी। तो यहाँ मेरे पास इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं इस रेसिपी के लिए। मैंने लिए हैं 250 ग्राम्स ऑफ चिकपीस। उनको मैंने आधा चाय का चम्मच नमक और 1 टीस्पून रेड लेंटिल के साथ, मसूर की दाल के साथ उबाल लिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये कितने अच्छे से गल गए हैं। आप अगर आप प्रेस करें तो आराम से ये दब रहे हैं, बहुत आराम से। और मैंने यहाँ पे जो पानी है इसमें, जिसको मैंने चने उबाले थे, मैंने रिज़र्व कर लिया है, जो मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। ये है तकरीबन 600 मिलीलीटर वाटर जो बच गया है पीछे। यहाँ प्याज का पेस्ट बना के रखा है मैंने। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ अनियन लिया है, एक लार्ज टमाटर लिया है, 4 लहसुन के जवे या क्लोव्स लिए हैं और 3 हरी मिर्चें ली हैं। उनको अच्छे से पेस्ट बना लिया है पीस के। और यहाँ जो बाकी के मसाले हैं उसमें क्वार्टर टीस्पून कलौंजी ली है या अनियन सीड लिए कह दें आप। हाफ टी स्पून ज़ीरा लिया है मैंने। हाफ टी स्पून गरम मसाला लिया है पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च, जो रंग देने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। कम्प्लीटली ऑप्शनल है ये। मैंने ऑलरेडी 1 कप ऑयल पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है। फिर मैं उसमें कलौंजी और ज़ीरा हल्का सा ब्राउन करके प्याज का मिक्सचर उसमें मैं ऐड कर दूंगी। ओके, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ज़ीरा और कलौंजी ऐड करूंगी। इसको फ्राई कर लूँगी ताकि वो हल्का सा ब्राउन हो जाए और खुशबू आने लगे। फिर मैं इसमें प्याज का मिक्सचर ऐड करूँगी। अब मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। अच्छे से ब्राउन हो गया है ज़ीरा। ओके, प्याज को अच्छे से भून लूँगी यहाँ पे मैं 1-2 मिनट के लिए, ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और नाइस कलर आ जाए उस पर। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया हल्का सा। और मैं अब इसमें मसाले ऐड करूँगी। मैं पहले बताना भूल गई कि मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर भी इस वक्त ऐड करूँगी। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप हाफ लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के हम पका लेंगे 1-2 मिनट के लिए और फिर हम इसमें चने ऐड करेंगे। चने थोड़े भुन गए हैं। मैं इसमें चने का यखनी या चने का पानी डाल के इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इस वक्त मैंने इसमें ऐड किया है क्वार्टर टीस्पून बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, ताकि वो अच्छे से ग्रेवी थिक कर दे हमारी। और इसको पकने दूंगी फॉर मैं अनदर 15 to 20 मिनट्स अनटिल ग्रेवी इज़ थिक एंड पानी थोड़ा कम हो जाएगा। है, जब तक चने तैयार हो रहे हैं हम अपना आटा तैयार कर लेते हैं पूरियों के लिए। यहाँ मैंने लिए हैं 250 ग्राम आलू, जिनको मैंने उबाल लिया है और बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल लंप नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। और यहाँ दूसरी साइड पे यहाँ मैंने लिया है 2¼ कप प्लेन फ्लावर, सादा मैदा जो होता है, उसमें कुछ ऐड नहीं किया है मैंने। 1 टीस्पून यहाँ लिया है रेड ग्रीन चिली पेस्ट, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ क्यूमिन पाउडर, 2 टेबलस्पून हरा धनिया चॉप्ड मैंने लिया है, और पानी आटा गूंदने के लिए। पहले मैं इनमें सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लूँगी, फिर मैं इसका डो तैयार करूँगी।
अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटे की तरह गूंद लेंगे हम अच्छे से। आप देख सकते हैं अच्छे से तैयार हो गया हमारा आटा। अब मैं इसको छोड़ दूंगी, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल स्प्रे करके, या ताकि अच्छे से रेस्ट हो जाए आटा। ओके, चने हमारे रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से नाइस एंड थिक ग्रेवी है और अच्छे से पक गए हैं हमारे चने। अब मैं इसको साइड डिश में निकाल लूँगी और फिर हम अपनी पूरियाँ तैयार करेंगे। ओके, हमारा डो हैज़ बीन रेस्टेड नाउ फॉर सम टाइम। अब मैं इसको पेड़े बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक दो फ्यू सेकंड्स के लिए इसको दोबारा से गूंद लूँगी और फिर इसके पेड़े तैयार करूँगी। ओके, मैंने अपने सारे पेड़े तैयार करके रख लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इस पे पेड़े पे लगा के और वर्क सरफेस पे लगा के इसको अच्छे से फ्लैट कर लूँगी या फैला लूँगी। आप चाहें तो रोलिंग पिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए। हमारा तेल गरम है और इसको फुल तेज़ गरम होना चाहिए ताकि पूरियाँ अच्छे से फूल फूल के आए। देख सकते हैं हमारी पूरी अच्छे से तैयार हो गई है। अब ओके, हे इट इज, मैंने डोंगे में निकाल दिया है। चना मसाला इज़ रेडी। मैं ऑब्वियसली बताया था मैंने आपको कि मैं आलू पूरी के साथ सर्व कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको सादा पूरी की रेसिपी भी बताऊँगी। और ये देखें हमारी आलू पूरी भी रेडी है। हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस। इंशाल्लाह फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ ऑन कल्चरल कुजीन।